प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम आपको मकर संक्रांति पर पूरी जानकारी देंगे। संक्रांति का पुण्यकाल 7:15 बजे से 12:30 तक है और महापुण्यकाल मुहूर्त 7:15 बजे से 9:15 तक है। संक्रांति 2012 और 2016 के बाद इस बार भी 15 जनवरी 2019 को ही मनाई जाएगी। सूर्य 14 जनवरी शाम करीब 7:52 पे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ ही मकर संक्रांति आरंभ होगी। लोग दोनों ही दिन दान पुण्य और स्नान कर सकते हैं। गचक, रेवड़ी, दाल, चावल, अन्न, रजाई, कपड़े आदि चीजों का दान इस दिन विशेष महत्व रखता है। सूर्य जब मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि में होते हैं तो उत्तरायण माने जाते हैं और कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु में दक्षिणायन माने जाते हैं। सूर्य को मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन देव धरती पर आते हैं, आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार दूर होता है व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन दान पुण्य, जप तथा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इस दिन गंगा स्नान और सूर्य की पूजा होती है। गुड़, चावल और तिल का दान शुभ माना जाता है। इस दिन हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। सूर्य पूजा और सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ज़्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित होती है, लेकिन मकर संक्रांति सूर्य पर आधारित गणना से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही मौसम में बदलाव आता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है, दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसीलिए यह त्योहार पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सर काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु को आत्म ज्ञान का दान दिया था। इसके अलावा यह भी बोलते हैं कि देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन क्यों चुना था? क्योंकि कहा जाता है कि जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमान होती है, अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पूर्व जन्म नहीं होता है और वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये भी कहा जाता है कि गंगा जी ने भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर वो सागर में मिली थी। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्थानों में स्नान और दान का महत्व माना गया है। नई फसल और नई ऋतु के आने के तौर पर भी मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है। भारत में हर राज्य में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत में 3 दिन तक मनाया जाता है। धान की फसल कटने के बाद लोग खुशी मनाते हैं। गुजरात में ये त्योहार उत्तरायण नाम से जाना जाता है। नई फसल और ऋतु के आगमन पर यह पर्व 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। पतंगे उड़ाई जाती है, व्रत रखते हैं व तिल मूंगफली की गुड़पट्टी बनाई जाती है। लोहड़ी पंजाब में 13 जनवरी को फसलों की कटाई के बाद धूमधाम से मनाई जाती है। शाम को होलिका जलाकर तिल, गुड़, मूंगफली, मक्का आदि अग्नि को भेंट की जाती है। असम में यही त्योहार भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। होलिका जलाई जाती है और तिल, नारियल अग्नि को भेंट करते हैं। इसी दिन ये टेकली भोंग नाम का खेल और भैंसों की लड़ाई का खेल भी खेला जाता है। बैसाखी पंजाब में सिख लोगों का मेन फेस्टिवल होता है। गेहूं की फसल कटती है, मेले लगते हैं, लोग नाचते गाते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डू और मीठे व्यंजन बनाने की परंपरा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में पतंग महोत्सव भी होते हैं। मकर संक्रांति पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में बड़े बड़े मेले लगते हैं। इस मौके पर लोग गंगा और अन्य पावन नदियों में स्नान कर दान धर्म करते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मकर संक्रांति पर देह का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो
दोस्तों, ये था मकर संक्रांति पर पूरी जानकारी। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द फिर मिलते हैं, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।